फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? देखो, इसमें दो वर्ड है। पहला क्या है? फाइनेंशियल। दूसरा क्या है आपका? प्लानिंग। ठीक है, ये प्लानिंग कहां से आया है? मैनेजमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? यहां पर आप चीजों को मैनेज नहीं कर रहे हो, यहां पर किसको मैनेज कर रहे हो? फाइनेंस को, है ना। पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो हमको देखो फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। देखो, अगर ध्यान दो तो जो भारतीय जनता है, शादियों में बहुत खर्च होता है। अगर आप देखें, अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा हम लोग कमाते हैं और बहुत ज्यादा पैसा वहां पर हमारा खर्च हो जाता है। अगर हम लोग वहां पर पैसे को खर्च कम करें, उसकी जगह पर कोई प्रॉपर्टी बना लो, कोई गाड़ी ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो क्या, उसी को क्या बोलोगे? कहने का मतलब है, जब आप पैसे का प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो उसको आप क्या नाम दोगे? फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हो आप? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड फॉर whom टू डू, ये सब करते हो कि नहीं? तो पैसा कहां पर खर्च किया जाए? ऐसी जगह खर्च करो जहां से आपको क्या मिल रहा हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, है कि नहीं? कब खर्च करोगे? जब आपको रिक्वायरमेंट हो। बात समझ में आ रही नहीं? ध्यान रखिए। बात होती है प्लानिंग की, तो क्या क्या क्वेश्चन राइज होते हैं? पहले होता है व्हाट टू डू। तो यहां पर क्या हो गया? व्हाट टू डू का मतलब क्या हो गया? क्या करोगे उस पैसे का? उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। कैसे करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? भारत में अगर आप देखो, मैक्सिमम इंडस्ट्रियां इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब उनको लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो वही होता है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, हो जाता है कि नहीं? कृषि के सूखने के बाद वर्षा कोई मतलब नहीं है। उसी तरह लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें इतनी ज्यादा होती है कि लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते करते कंपनी बंद हो गई। ठीक है, तो दूसरा यहां पर क्या होता है? व्हाट टू डू। ठीक है, कहां पर खर्च करेंगे? जहां से आपको क्या हो? ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रिसोर्स। आप देखिए, मशीन भी कई है। अभी इसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, कैपिटल बस्टिंग, वो बताएगा कि आपको कौन से मेथड से चेक करोगे। एनपीवी मेथड है ना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, कई मेथड है। वहां पर आप पैसा कहां पर खर्च करो? जहां से आपको ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा वहां पर उसी एसेट में आप पैसा लगाओ। ठीक है ना। वेन टू डू, कब खर्च करोगे? इंतजार करिए। जैसे हम लोग डेप्रीसिएशन लगाते कि नहीं लगाते? डेप्रीसिएशन क्या है हमारा? नॉन कैश एक्सपेंस है। आपको मैंने पढ़ाया था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डिफरेंस, है ना। नॉन कैश का मतलब क्या है? जो पैसा कैश में खर्च नहीं होता उतना हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस निकाल निकाल के रखते हैं, और जब एसेट के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। तो वेन टू डू, कब खर्च करोगे आप? जब आपको रिक्वायरमेंट हो, है ना। कितना करोगे? जितना का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करें? कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करें, क्योंकि फाइनेंस क्या है? ब्लड का रोल प्ले करता है कहां पर? बिजनेस। ये सारी लाइन आप लिखेंगे। बात समझ में आई नहीं? क्या है ये? आप अपना बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 226, पेज नंबर पर फाइनेंशियल प्लानिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, जो रोल ह्यूमन बॉडी में ब्लड का है वही रोल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का है। बिना फाइनेंस के हम लोग एक स्टेप भी आगे बढ़ नहीं सकते हो। क्यों भैया? अगर आपको बिजनेस का ग्रोथ करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, इंप्लॉय रखना है, अच्छे अच्छे इंप्लॉय रखना है, अच्छी टेक्नोलॉजी रखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? फाइनेंस। अब देखो, जैसे हम लोग पढ़े इकोनॉमिक्स में, क्या पढ़े हैं?
स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो कोई भी कंपनी रहेगी चाहे उसके पास जितना पैसा हो, पैसा कम ही रहेगा। हमको क्या करना है अपना रेशनल यूज से। भाई रेशनल यूज क्यों कर रहे हो? रेशनल यूज करने को ही क्या नाम दिया गया है? प्लानिंग नाम दिया गया ना। यहां पर आप रेशनल यूज किस में कर रहे हो? फाइनेंस में कर रहे हो। इस तरह से आप अपना रेशनल यूटिलाइजेशन उसमें दिखाओ जिससे कि कम पैसे में आप अधिक से अधिक चीजों को मैनेज कर ले चलो। दैट इज कॉल्ड फाइनेंस प्लानिंग। बात समझ में आ रही नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो कुल मिला जुला के यहां पर एक निष्कर्ष निकला कि आपको पैसा कब खर्च करना है, कहां खर्च करना है ना, किन किन एसेट्स पर खर्च करना है ना, कहां से उसको आप अगर सोर्सेज के रूप में पैसा ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट ऑप्टिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, है ना, बेस्ट और चीपर होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब बातें हमको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए हेडिंग डालिए, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। एफपी लिख दे रहा हूं उसको शॉर्ट में मैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? डिटर्मिनेशन या प्री डिटर्मिनेशन लिख सकते हो। टोटल कैपिटल फॉर द बिजनेस, ठीक है यहां तक? तो देखोगे भैया, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? प्री डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसीज। किस पॉलिसीज की बात कर रहा है ये आपसे? बिजनेस की पॉलिसीज की बात कर रहा है ना। जैसे अगर तुम देखो बैंकों में अगर आप एफडी कराओगे, है ना, एक से अधिक 5 साल तक का होगा, उसका रेट अलग है, 1 साल का अलग है, 9 मंथ का अलग है कि नहीं? इस तरह कंपनी की अपनी पॉलिसीज है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? प्री डिटर्मिनेशन करना है पॉलिसीज फॉर एक्वायरिंग। क्या एक्वायर कर रहे हैं यहां पर? टोटल कैपिटल। मैं उस दिन पढ़ा रहा था, आपको बताया था कैपिटल में कैपिटल के सोर्सेस की मैंने बात किया था। तो मैंने यहां पर बात किया था लॉन्ग टर्म की, एंड मैंने यहां पर बात किया था आपसे शॉर्ट टर्म की। अगर लॉन्ग टर्म रिसोर्स आप कहीं से अडॉप्ट कर रहे हो तो सस्ता होगा, चीपर होगा, बेस्ट होगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म सोर्स अडॉप्ट कर रहे होंगे तो महंगा होगा, है कि नहीं? अगर आप देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो रेट होता है हमेशा महंगा होता है कि नहीं? बट और सबके क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। और लॉन्ग टर्म कहीं पर भी होगा वो सस्ता होगा, ठीक है। आप देखिए जैसे होम लोन करवाई सस्ता होता है, बट पर्सनल लोन क्या होता है? महंगा। उसी तरह ये भी है, जो बिजनेस के आप टोटल कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हो, अगर वो लॉन्ग टर्म होगा तो क्या होगा? सस्ता होगा, और शॉर्ट टर्म होगा तो क्या होगा? महंगा। अब आपको देखना है लॉन्ग टर्म में भी सस्ते में भी सस्ता खोजना है ना। यही तो, जितनी हमारी कॉस्ट कटिंग होगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। और हमको फाइनेंशियल प्लानिंग यही बात सिखाता है ना, कि हमको क्या करना है। जैसे अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, तो वो सारा पैसा कहां से उठाती है? अपना जापान से उठा रही है। क्यों? क्योंकि वहां से उसको क्या है, बहुत सस्ता लोन प्रोवाइड हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट से लेगा कम से कम 8-10% दोगे आप, है ना। 8-10% के नीचे तो है नहीं। या 1% पर मंथ का रहेगा आपका, 12% हो जाएगा। बट वहां से क्या 1% में आप उठा लो, 2% में उठा लो, हैवी हैवी अमाउंट उठा लो, है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे फिर आप आगे बढ़िए। फॉर द बिजनेस, आगे लिखोगे उसी में अलोंग विद दी नेचर की बात किया, ये नेचर एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेट कैपिटल।
ठीक है। एफपी का मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक, लिख लेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग लिटरली means to decide the structure of the future capital related programs। ठीक है ना। तो लिटरली हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे कैपिटल रिलेटेड प्रोग्राम क्या क्या है, कहां कहां पर कितना कितना हमको पैसा खर्च करना है और कितना कितना लेके आना है, कहां कहां से क्या हमारी इनकम है, क्या हमारे एक्सपेंस है, इस सारी बातों को मैनेज करने को ही हमने क्या नाम दिया, फाइनेंशियल प्लान। अब इसी में तुम लोग अपना एक डिफिनीशन लिख दोगे, किसका, साइंटिस्ट का। ठीक है, इसी में उठा के क्या करोगे, एक डिफिनीशन साइंटिस्ट का पुट कर दोगे, फिर ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। हाँ बताइए, कोई दिक्कत यहां तक। क्या हो गया, सेड है, SAID, इतना बड़ा एस नहीं दिख रहा है आपको, शेयर नहीं, सेड कैपिटल लिखा है भैया। सेड का मतलब नहीं पता तुमको, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो। जो डिटरमाइन की गई है उस बिजनेस के द्वारा कैपिटल। नकल मारने के, पास होने के अलग फायदे, पढ़ने के अलग फायदे। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। आइए फिर जानते हम लोग कंपोनेंट्स में, लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो भैया कंपोनेंट क्या है, जरा देखोगे आप। पहला है डिटर्मिनेशन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। है ना, इसमें देखोगे आप, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला एस्पेक्ट हमारा यही रहेगा। फिर गाइडलाइन क्या है उसकी, ठीक है, किसकी, फाइनेंशियल फंक्शन की। कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या उसके रूल रेगुलेशन पॉलिसीज है, क्या उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारी बातें, कौन पैसा निकालेगा, कौन वेरीफाई करेगा, ये सारी बात आपकी यहां पर उसकी गाइडलाइन की बात करेगा। ठीक है ना। हो गया यहां तक। फिर लिक्विडिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ फिनांस। ठीक है ना। आप देखोगे खर्च करने के पहले क्या लिक्विडिटी है, ठीक है,
होगी तभी क्या करेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, पहला कंपोनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट करना है आपको, फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट क्या है आपका। अगर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट होगा तो कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और शॉर्ट टर्म जब ऑब्जेक्ट होता है तो आपको एडिक्वेट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन में आप उसका पहले से कोई अरेंजमेंट नहीं करते हो, इसीलिए यहां पर इंटरेस्ट का रेट हैवी होता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, समय होता है आपका, डिटर्मिनेंट्स होता है ऑब्जेक्ट, इसलिए आपका क्या होता है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होता है। फिर जब आप उसको खर्च करते हो कहां पर कितना कैसे, ये सारा अभी जो प्लानिंग में आप डिस्कस कर रहे हो उसकी प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप उसको खर्च करते हो। फिर देखते हो लिक्विडिटी खर्च करने के बाद है, अरेंजमेंट हो पाया है पैसे का या नहीं, इन सारी बातों को आप यहां पर डिटर्मिनेंट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में आएंगे हम लोग, लिखिए फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। क्या डिसाइड करोगे फाइनेंशियल पॉलिसी में, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, नेट इक्विटी रेशियो, सोर्सेज ऑफ फंड, एडमिनिस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फंड, डेट्स एंड रिकवरी ऑफ डेट्स, ठीक है ना। तो देखोगे हमारी पॉलिसी टोटल अमाउंट कैपिटल के निर्धारण में क्या है ना। सबसे पहले आप यही डिटरमाइन करोगे ना, अगर हमारे बिजनेस को फाइनेंशियल नीड है तो उसकी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है। फिर डेट इक्विटी रेशियो क्या रहेगा हमारा, ठीक है ना, कितना परसेंट हम डेट लेके चलेंगे, कितना परसेंट इक्विटी लेके चलेंगे, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो भी बोल सकते हैं इसको आप। सोर्स ऑफ फंड में देखोगे आप लॉन्ग टर्म कितना है आपका, शॉर्ट टर्म कितना है, कैसे आप इसको यूटिलाइज करोगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फंड, कहां पर कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, किन किन कामों में आप कितना कितना फंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग कैपिटल के लिए पैसा ही ना बचे, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। डेट एंड रिकवरी ऑफ डेट, इन सभी चीजों का देखियो ना, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, मोदी का चचा पैसा लेके भाग जा रहा है, ऐसे काम होगा क्या। हमारे लिए जो पॉलिसी हमको बनानी है वो नेताओं के, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैनों के और लोअर क्लास के पर्सन, अपर क्लास के पर्सन के लिए, सबके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल सेम होना चाहिए, है कि नहीं। यहां पर देखते हो ना, नेता अभिनेता सब पैसा लेके बैठ जाते हैं, पेमेंट कौन कर रहा है, सेस बढ़ गया 4% हो गया, 3% था, बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, हम आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। नई गवर्नमेंट जब से आई है काम कुछ नहीं कर रही है, और टैक्स में कहीं पर भी रिलीफ नहीं दी है, सेस उठा के बढ़ा दी है, ठीक है। कैपिटल गेन पर पूरा इंडेक्सेशन खत्म कर दिया थी, क्या है सब, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्कस नहीं करना है, हमको यहाँ पर फाइनेंशियल पॉलिसी डिस्कस करना है, ठीक। आते फिर पॉइंट नंबर 3 पर, लिखिए तीसरा है आपका डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर।
फाइनेंशियल प्रोसीजर। ठीक है, देखोगे बिजनेस है, एक मिनट अभी इसको मत देखना। बिजनेस है, मैनी पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट हो जाते हैं इसके। ठीक है ना, कई डिपार्टमेंट हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट, ऑपरेशन, सेल्स में ही आ जाएगा आपका मार्केटिंग। ठीक है, यहां पर देखोगे जो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ये क्या करेगा, फाइनेंशियल प्रोसीजर को डेवलप करेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखोगे इसमें क्या क्या, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हमारा क्या क्या इंक्लूड रहेगा, बजट। ठीक है, या लिख सकते हो बजटरी कंट्रोल कर लोगे, बजट भी इसके अंदर आ जाएगा, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, कैसे कॉस्ट कंट्रोल करोगे, वेस्टेज को कम करिए आप, चीपर रेट पर सोर्स ऑफ फाइनेंस को उठाइए। ठीक है, एनालिसिस करिए और इसी के बेस पे क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये तीन कंपोनेंट है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के। ठीक है, तो मीनिंग, डिफिनीशन और ये कंपोनेंट, ये छोटा छोटा पॉइंट इसलिए लिखवाया जा रहा है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने से काम पैराग्राफ वाइज बनेगा नहीं, इसको आप अपने से बैठ के घर में भी लिखते रहेंगे, जो बात बोली जा रही है इसको अपने दिमाग में सेट करते रहिए। ठीक है, हटा इसको। आगे आओगे तो यहां पर ध्यान देना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल पहला, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा है आपका मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग।
ठीक है भाई। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हमको अभी तुमको एक चैप्टर पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू। ठीक है, जब भी बात आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की करोगे, इतने की बात की जाएगी, हमारी करेंट एसेट्स क्या है और हमारी करेंट लायबिलिटी क्या है। करेंट एसेट्स में से अब जब आप करेंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद जो पैसा बचेगा उसी से आप अपना वर्किंग कैपिटल काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? देखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, आपको रॉ मटेरियल रोज परचेस करना है या मंथली परचेस करना है, 15 दिन वीकली जैसे भी हो आप कंप्लीट कर सकते हो। वेजेस का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिक के खर्चे पे करने हैं, वाटर खर्चे देने हैं, है ना? मतलब बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी पैसे खर्च होंगे उससे रिलेटेड जो भी पैसा आएगा जाएगा उसमें जो आप प्लानिंग करोगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। बात समझ में आ रही? नहीं, गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग शादी में बुलेट खरीद लेते हैं, खड़ी रहती है, फिर 2 साल बाद बेच देते हैं। उन लोग खड़ी रखते हैं, बीवी डर के मारे नहीं बेचते। बात समझ में आ रही? नहीं, कल एग्जाम्पल दिए थे ना तुमको। तुम काले हो ना बेटा, इसलिए थोड़ा सा बस नालायक। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है भैया, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे बिजनेस खड़ा करना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को ऑपरेट करना है। और बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, क्योंकि जितनी कॉस्ट मिनिमाइज होगी जितना प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। और जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, हाँ, मजा ही मजा। हाँ, समझ में आ रही? नहीं, तो बैको प्रोडक्ट देखते हो कि नहीं, आदमी की जिंदगी खा जाता है। वो बार बार एक मीम्स आता है, देखते हो कि नहीं, बोतल खरीदने वाला रोड़पति और बोतल बेचने वाला करोड़पति। आपको पता है आप सिगरेट पी के मरोगे, फिर भी सिगरेट पी रहे हो। कितने, इसीलिए बोला गया ना, हम लोग क्या एकदम बर्बाद नहीं रे, तू बर्बाद है, गुजरात तक जाता है टहलने, हम लोग थोड़ी है, हम लोग पास तो काम बहुत है। हम लोग हिम्मत वाले, जानते हैं कि मरेंगे फिर भी खा पी रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान रखना है हमको, यहां पर ध्यान रखना है किस पर, कि कैसे बिजनेस को ऑपरेट करना है। केवल महीने में किराया एक बार देते हैं क्या, केवल रेंट देने से काम बन जाएगा क्या? नहीं। अगर मेरे पास मंथ में इतना पैसा नहीं आएगा, मेरे पास, हमको भी टीचरों को भी ना मिले, तो मैं क्या कोचिंग चलाऊंगा क्या? नहीं। तो हमको इन सभी बातों को डिसाइड करना है। उस बिजनेस को जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूं, क्या उससे फायदा है? अगर कम से कम फायदा ना हो तो हमको लॉस भी ना हो, तभी तक हम बिजनेस चलाएंगे। इसी की प्लानिंग को आप इसमें रखते हो। बात समझ में आ रही? नहीं, फिर दूसरा जाओ, और थोड़ा सा इसमें लिखवा देता हूं। सेल्स बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, इन सब को डिटरमाइन इसी में किया जाता है। ठीक है? तो ध्यान रखो भैया, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? वन ऑपरेटिंग साइकिल। व्हाट डू मीन बाय वन ऑपरेटिंग साइकिल? जनरली 12 मंथ।
ये हमको सबसे पहले लिखना चाहिए था, लास्ट में लिखूं। जब मीडियम टर्म की बात करेंगे, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 1 to 5 ईयर। नालायक कहीं के। जब भी बात होगी मोर देन 5 ईयर की, तब आप बात करो किसकी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की। जब भी बात होगी 1 to 5 ईयर की, आप बात करोगे मीडियम टर्म प्लान की। जब भी बात करोगे 1 ईयर की, शॉर्ट टर्म प्लान। क्लियर? इसमें क्या क्या आता है, चेक इन करें। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। कोई एसेट्स ऐसी है, अब ये बोर्ड कितने साल चलेगा, 50,000 आवर्स में, ठीक है ना। अब कम से कम 5 साल मान के चलते हैं हम लोग। लैपटॉप 5 साल, कैमरा 2 साल, है ना। तो ये सब किसमें आएगा, कवर है मीडियम टर्म। फैन अब उस दिन देखे नहीं लगाए, ये सिस्टम उड़ गया, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे ये इसकी जो बजटिंग हो क्या है, मीडियम टर्म की, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स आ गया इसमें। फिर मेंटेनेंस। नए, अभी नया है सब सामान, खराब नहीं होता है। एक बार गड़बड़ हो गया तो बार बार गड़बड़, तो क्या कराना पड़ेगा आपको, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ एसेट्स। फिर R&D, प्रोविजन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग कहां पर करेंगे, मीडियम टर्म प्लान, ठीक है साहब। इसमें कुछ बजट तो नहीं आएगा सर, क्या नहीं आएगा भैया। एसेट्स को रिप्लेस पहले करने के पहले क्या करेंगे आप, बजट ही तो तैयार करेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि तुम रखे हो जब मन हुआ जहां मन हुआ। पापा पैसा थोड़ी भेज रहे हैं 10,000 रुपए महीना, कि सैटरडे नाइट फुल टाइट, संडे लुंड एकदम पी के, मंडे आंख लाल है कोचिंग आ रहे तो। दहशत तो है नहीं। अभी घर में होते कर पाते क्या, नहीं। गुजरात भाग जा रहे हो उसी बजट में से उठा के, कोचिंग का फीस मार दिए, है ना। हो पाएगा घर रहोगे तो, हिसाब लेंगी ना मम्मी तुम्हारी, जितना दांत बाहर आ रहे सब अंदर कर देंगी, गायब भी कर सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो उधर ही रहेगा ये सब। गाड़ी लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पेट्रोल गया कहाँ गया, पूछती नहीं तुमसे। हाँ, और आते तो देखते होगे ना, देखेंगे कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है, देखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। मीडियम टर्म में क्या आएगा, बहुत हैवी नहीं, बट मीडियम नेचर के खर्च आ जाएंगे, ठीक है। फैन आ गया, लाइट आ गया आपका, ठीक है। लाइट वेट 1 साल का 2 साल का वारंटी रहता है, ठीक है। कोचिंग के इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ट्रक की इंडस्ट्री का बात करो, टायर वायर की बात हो जाएगी, कुछ के तो 6 महीने में रिप्लेस करवा देते हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंसी होती है ड्राइवर के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं बात कर रहा हूं, आगे देखो, जहां पर ड्यूरेशन क्या है, 5 साल से अधिक का, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर,
एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। तो ये सब हमारे क्या भैया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? याद कुछ आ रहा है तुमको? मेंटली डिसऑर्डर हो गए तो भाई? अगर आप पढ़े रहे होंगे गुडविल का चैप्टर, तो वहां पर बात की गई थी आपसे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट की। नहीं पता? पढ़ लेना, आज कल बताना। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? आप कैसे बेस्ट और चीपेस्ट सोर्स हायर कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप देखो अगर एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपको तब तो रखो, अदरवाइज पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। 1% पे रिलायंस से पैसा उठाया और इंडियन बैंक में केवल पैसा जमा कर दिया इंडियन बैंक को, और उसको 7 से 8% मिल रहा है, तो 5% का बेनिफिट होगा कि नहीं उसको? तो वो पैसा अगर उठा के केवल रख भी देगा बैंक में तो 5% ही भी पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात आप यहां पर करेंगे। फंड का ऑब्जेक्ट क्या है? अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है हमारा तो कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, शॉर्ट टर्म का होगा तो कम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मीनिंग, डिफिनीशन, कंपोनेंट के साथ टाइप्स, इतनी बात हो गई। ठीक है, बाकी की बात अगले क्लास में।